नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बस कुछ घंटों की बात है, उसके बाद आप वोट दीजिएगा। बिहार का भविष्य अब आपके हाथों में है। अगले 5 सालों के लिए बिहार की कमान आप किसके हाथ में देना चाहते हैं? और वोट से कुछ देर पहले ही कुछ बड़ी खबरें आ रही है, तो इन बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात करते हैं तो हर चुनाव में अपराध कम करने की बातें होती है, अपराधियों पर नकल कसने के वादे होते हैं, लेकिन अपराधियों को ही टिकट थमा दिया जाता है। तो इस बार आखिर किसने कितने अपराधियों को टिकट थमाया? सीएम नीतीश ने कहा कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास करने चले हैं। बेटे के चाह में कई बेटियां हो गई, मतलब बेटियों पर भरोसा नहीं है। ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे? तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी ने हमारे बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, क्योंकि पीएम मोदी के भी 6-7 भाई बहन हैं। संजय जायसवाल जी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और कहा है, जिनके माता पिता दोनों ही सीएम रहे हो और उनके पुत्र यदि 10वीं पास भी नहीं कर सके और वो नौकरी देने की बात करता हो तो इससे हास्यास्पद कुछ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को अभी पोस्टर से गायब किया है, लेकिन 10 नवंबर को बिहार से ही गायब कर देगी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 7 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद भाजपा जदयू को कूड़ेदान में डाल देगी। स्मृति ईरानी ने तेजस्वी पर कसा तंज और कहा, जिसने कभी नौकरी नहीं की है वह 10 लाख नौकरी दिलाएगा। सोनिया गांधी जी ने कहा कि दिल्ली और बिहार में बंदी की सरकार है। नोटबंदी, तालाबंदी, आर्थिक बंदी, व्यापार बंदी, खेत खलिहान बंदी और रोजगार बंदी। उन्होंने महागठबंधन को वोट देने की अपील की। संजय जायसवाल ने कहा कि जिसकी बेटी डॉक्टर हो और जिसकी बेटी इंजीनियर हो, उसको आगे बढ़ाने के बदले 9वीं पास को आगे बढ़ाना किसी भी परिवार के लिए गलत है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में कारखाना लगाने से इनकार कर दिया है। मैं पूछता हूं कि बिहार में कारखाना क्यों नहीं लग सकता? क्या बिहार में जगह नहीं है? उन्होंने कहा कि अयोध्या में यदि श्री राम का भव्य मंदिर बन सकता है तो सीतामढ़ी में भी माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से सवाल किया है और कहा है कि आशा है कि प्रधानमंत्री जी पटना में हुए जल जमाव के कारण उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा हाफ पैंट में पड़ोसियों को मरते छोड़ नाव से भागने की घटना का जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री को बिहार वासियों को बताना चाहिए कि देश के टॉप 10 सबसे गंदे शहरों में बिहार के 6 शहर क्यों हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी इतने कमजोर मुख्यमंत्री क्यों हैं और उन्होंने कारण भी दिया। कहा है कि डबल इंजन सरकार को बताना चाहिए कि 15 वर्षों में एनडीए शासनकाल में बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों हुआ। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। राजद के सबसे ज्यादा प्रत्याशी दागी और भाजपा जदयू भी पीछे नहीं है। बिहार में राजनीति और अपराध का जैसे चोली दामन का साथ हो गया है। हर चुनाव में अपराध कम करने की बातें तो होती है, अपराधियों पर नकल कसने के वादे होते हैं, लेकिन अपराधियों को ही टिकट थमा दिया जाता है। सभी प्रमुख दलों ने इस बार भी दागी नेताओं को मैदान में उतारा है और एक रिपोर्ट के अनुसार राजद के 56 उम्मीदवारों में 36 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 28 उम्मीदवारों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के 46 उम्मीदवारों में से 29 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 20 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और जदयू के 43 में से 20 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और जदयू के 15 प्रत्याशियों पर गंभीर मामले दर्ज हैं और लोजपा के 52 उम्मीदवारों में से 28 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 24 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस के 24 में से 14 और बसपा के 33 में से 16 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और बसपा के 14, कांग्रेस के 10 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीएम नीतीश ने तंज किया कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले विकास की बात करते हैं।
तो तेजस्वी ने भी ट्वीट करके दिया है जवाब। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास करने चले हैं, ऐसा कहा। और उन्होंने कहा कि बेटे की चाह में कई बेटियां हो गई, मतलब बेटियों पर भरोसा नहीं है और ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे लालू यादव पर तंज मानते हैं। और तेजस्वी यादव ने इस बयान पर ट्वीट करके जवाब दिया। तेजस्वी ने लिखा, आदरणीय नीतीश जी, मेरे बारे में कुछ भी अपशब्द कहें वो मेरे लिए आशीर्वचन है। नीतीश जी शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसलिए वो जो मन करे कुछ भी बोले। मैं उनकी हर बात को आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूं और इस बार बिहार ने ठान लिया है कि रोटी, बेरोजगार और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव होगा। कांग्रेस का नीतीश कुमार पर तंज और कहा, चुनाव के बाद बिहार से गायब कर देगी भाजपा। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े भाजपा के विज्ञापनों एवं पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं होने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को दावा किया है कि भाजपा ने नीतीश को अभी पोस्टर से गायब किया है, लेकिन 10 नवंबर को बिहार से ही गायब कर देगी। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की बयानबाजी के पीछे भाजपा है। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि 7 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद भाजपा जदयू को कूड़ेदान में डाल देगी। ये लोग नीतीश बाबू को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी को जदयू की सारी सीटों पर खड़ा किया है और भाजपा के 50 उम्मीदवार लोजपा के चुनाव चिन्ह पर जदयू के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके माता पिता दोनों ही सीएम रहे हो और वो 10वीं पास ना कर सका हो और वो नौकरी देने की बात करता हो तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना कहा कि हर परिवार को बेटे और बेटी को एक बराबर देखना चाहिए। जिसकी बेटी डॉक्टर हो और जिसकी बेटी इंजीनियर हो उसको आगे बढ़ाने के बदले 9वीं पास को आगे बढ़ाना किसी भी परिवार के लिए गलत है। जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास करने चले हैं, तो सीएम नीतीश की इस टिप्पणी पर बवाल मच गया और तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश जी हमारे बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के भी 6-7 भाई बहन हैं। हमने पहले भी कहा है कि नीतीश जी थक चुके हैं और वो हमें कितना भी गाली दे लेकिन वो बेरोजगारी, गरीबी पर बात नहीं करना चाहते। अगर ऐसी बोली वो बोलते हैं तो वो महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप मुजफ्फरपुर भी आ रहे हैं। सत्ता संरक्षण में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 34 अनाथ बच्चियों के साथ हुए जन बलात्कार के मुख्य आरोपी को मुख्यमंत्री ने बचाया ही नहीं बल्कि उसके घर जन्मदिन की पार्टी में गए, उसे निरंतर वित्तीय मदद की और चुनाव भी लड़वाया। क्या प्रधानमंत्री जी डबल इंजन सरकार के इस घृणित कार्य पर बोलेंगे? तेजस्वी यादव जी ने सवाल किया है कि आशा है कि प्रधानमंत्री जी पटना में हुए जल जमाव के कारण उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी द्वारा हाफ पेंट में पड़ोसियों को मरते छोड़ नाव से भागने की घटना और वर्षों से पटना नगर निगम और शहरी विकास विभाग में काबिज सत्ताधारी दल की उपलब्धियों के बारे में भी विमर्श करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री जी को बिहार वासियों को बताना चाहिए कि देश के टॉप 10 सबसे गंदे शहरों में बिहार के 6 शहर क्यों हैं और पटना और बिहार की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अपील कि नए बिहार के निर्माण के लिए महागठबंधन को वोट दें।
सोनिया गांधी जी ने कहा कि दिल्ली और बिहार में बंदी की सरकार है। नोटबंदी, तालाबंदी, आर्थिक बंदी, व्यापार बंदी, खेत खलिहान बंदी और रोजगार बंदी। बिहार की जनता बेहतर अगली पीढ़ी और अगली फसल के साथ नए बिहार के निर्माण के लिए तैयार है। राज्य में बदलाव की बयार है और बिहार के हाथों में हुनर है, ताकत है, निर्माण की शक्ति है। लेकिन बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और भुखमरी ने आंखों में आंसू और पैरों में छाले दे दिए हैं। भय, डर, खौफ और अपराध के आधार पर नीति और सरकारें खड़ी नहीं की जा सकती है। उन्होंने अपील की है कि अच्छे बिहार के लिए महागठबंधन को वोट दें। तेजस्वी यादव जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल किया है कि नीतीश कुमार जी इतने कमजोर मुख्यमंत्री क्यों हैं, जो डबल इंजन सरकार और एनडीए के 40 में से 39 सांसद होने के बावजूद पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा नहीं दिला पाए। क्या बिहार वासियों को अब भी ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री और डबल इंजन सरकार चाहिए? तेजस्वी यादव जी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों है। उन्होंने सवाल किया कि डबल इंजन सरकार बताए कि 15 वर्षों में एनडीए शासनकाल में बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों हुआ। इस सुशासन राज्य में पलायन में वृद्धि क्यों हुई।